अपने पति सौरभ की बर्बरता से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग हिमाचल की ओर आती है और 14 दिन तक हिमाचल में रहती है। और जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि मुस्कान हिमाचल आके एंजॉय करती है, स्नोफॉल एंजॉय करती है, डांस करती है। तो इस तरह उनको देख के कहीं से ये नहीं लगता है कि किस तरह का पछतावा उन्हें हो रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो है क्राइम करके वो यहाँ पहुंचती हैं। आपको बता देते हैं इस वक्त मैं कसोल में हूँ और 11 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग इसी होटल में चेक इन करती है। आपको दिखा देती हूँ, ये होटल पूर्णिमा है और इसी होटल में 11 तारीख को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग जो है यहाँ पहुँचती है और एंट्री यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे एंट्री की जाती है। 11 तारीख को यहाँ पहुँचती है और एंट्री में जो है साहिल उसका प्रेमी जो है वो अपना आधार कार्ड यहाँ पे देता है। और अगर हम बात करें, जब आधार कार्ड मुस्कान का भी मांगा जाता है क्योंकि आईडी प्रूफ दोनों का मांगते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि साहिल का कहना था कि ये जो है उनकी पत्नी है तो आई कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर जो है रिसेप्शन पे कहा जाता है कि नहीं नहीं, आपको इनका भी आई कार्ड देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो मुस्कान की आईडी भी यहाँ पे देते हैं। आपको ये भी बता दें कि वो 11 से 16 मार्च तक यहीं रहते हैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन 11 मार्च की अगर हम बात करें तो 11 को मुस्कान यहीं इसी होटल में साहिल अपने प्रेमी साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और केक का ऑर्डर बाकायदा किया जाता है मुस्कान द्वारा। अपने ड्राइवर से वो केक मंगवाती है, इसी होटल में वो रहती है और 11 से 16 तक वो इसी होटल में रहते हैं। लेकिन वो बाहर ज़्यादातर घूमने नहीं जाते हैं, ज़्यादातर वो कमरे में ही रहते हैं और यहीं पे स्टाफ मेंबर्स को कहा जाता है कि खाना जो है उनके रूम में ही परोसा जाए। इस वक्त मैं कसोल में हूँ और होटल पूर्णिमा ये है और आपको बता देती हूँ कि मुस्कान यहाँ पे अपने प्रेमी संग यहीं रहती हैं। लगभग 6 दिन वो यहाँ रहती हैं। 11 तारीख से 16 तारीख तक, 16 मार्च तक वो यहीं स्टे करती है और रूम नंबर 203 में वो रहती है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए आप, रूम नंबर 203, इसी रूम में वो 11 तारीख से, क्योंकि एंट्री रजिस्टर में जिस तरह की एंट्री हुई है तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 11 तारीख को यहाँ पहुँचे और 16 को वो यहाँ से निकल जाते हैं। आश्चर्य की बात ये भी है कि उनका बिहेवियर जब हमने जानने की कोशिश की किस तरह की उनकी दिनचर्या रहती थी, तो ऑपरेटर जो होटल ऑपरेटर्स है उनका ये कहना था कि वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे रूम में रहना, खाना वो रूम में ही सर्व करने के लिए कहा करते थे। और आपको दिखा देती हूँ किस तरह की सीनिक ब्यूटी यहाँ पे है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत सुंदर जो है कसोल वैली है और यहाँ की सीनिक ब्यूटी इंजॉय करने के लिए टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे रूम में रहना पसंद नहीं करते। बाहर आपको दिखा देती हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल रूम के सामने जो है पार्वती रिवर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य आपको दिख रहा होगा। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारी कैंपिंग साइट्स है जो टूरिस्ट प्रेफर करते हैं, रूम में नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं उन्हें काफ़ी आश्चर्यजनक लगी। जो यहाँ पे होटल ऑपरेटर्स है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका कहना था कि वो ज़्यादातर रूम में ही रहते थे। और 11 मार्च को जो है मुस्कान केक मंगवाती है अपने प्रेमी साहिल के लिए और इसी रूम में वो रूम नंबर 203 में वो सेलिब्रेट करती है साहिल का बर्थडे। और 16 मतलब 6 दिन वो यहीं रहते हैं और इसी रूम में ज़्यादातर रहते थे और कम शम ही वो बाहर निकलते थे घूमने के लिए, तक इसी होटल में वो रहे। और आइए जानते हैं होटल के जो एचएम है उनका क्या कहना है। आपका नाम? महमूद राजपूत। बताएंगे मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल यहाँ पे रहे, कितने दिन रहे? मैम वो 6 दिन रहे पर उनका बिहेवियर नॉर्मल ही था। नॉर्मल था? तो किसी से बातचीत वो करते थे? नो मैम, ऐसी बात नहीं हुई। आपको कुछ लगा जैसे जिस तरह वो इतना बड़ा क्राइम करके मुस्कान और उसका पति साहिल यहाँ पहुँचे, तो किस तरह का बिहेवियर आपको लगा उनमें या फिर कोई डर उनके चेहरों पे दिखा आपको? ऐसा तो कुछ नहीं था मैम, नॉर्मल ही था। बट जैसे हम आते हैं घूमने के लिए, वो निकले नहीं रूम से बाहर। अच्छा, रूम से बाहर नहीं निकले। तो क्या उनकी दिनचर्या रहती थी? उनकी दिनचर्या मतलब खाना भी अंदर ही जाता था उनको। तो घूमने बिल्कुल भी नहीं निकले वो 6 दिन तक? और ये भी बताया जा रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने, तो वो बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट किया? ऐसा तो पता नहीं है मैम। और क्या-क्या आपको मतलब लगा, कुछ ऐसा लगा या फिर आपको अभी तक कोई पुलिस की इंक्वायरी, कोई पुलिस का फ़ोन आया हो इसके रिगार्डिंग? नो मैम। तो ये हमारे साथ थे एचएम, जिनका कहना है कि उनके बिहेवियर से उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि इस तरह जो है वो इतना बड़ा क्राइम करके यहाँ आए हैं। 6 दिन तक लगभग वो यहाँ पे रहे और रूम में रहना ही वो प्रेफर किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर इन्हें लगा कि कसोल अगर आते हैं और वहाँ पे सीनिक ब्यूटी इंजॉय नहीं कर रहे, रूम में रहना पसंद करें, तो कहीं ना कहीं बिहेवियर और उसमें इन्हें कहीं ना कहीं आशंका लगी।
मुस्कान अपने प्रेमी संग अपने पति की बर्बरता से हत्या करने के बाद कसोल को 11 तारीख को पहुंचती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एंट्री रजिस्टर यहाँ पे हमारे सामने है। होटल पूर्णिमा में वो आते हैं, ये रिसेप्शन है होटल पूर्णिमा की। और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एंट्री हुई है उनकी, साहिल शुक्ला, और उन्होंने जो है अपना आधार कार्ड दिया था। और ये आप देख सकते हैं रूम नंबर 203 में वो रहे। और 11 मार्च को वो यहाँ पहुँचे थे, 3:19 में वो यहाँ पहुँचे थे। और जो उनका यहाँ से जब वो गए, यहाँ से निकले, वो करीबन 16 मार्च को यहाँ से वो निकले। और मॉर्निंग का समय था जब वो यहाँ से निकले, 9:30 बजे वो यहाँ से निकले। तो 11 से और 16 मार्च तक ये यहीं पे इन्होंने स्टे किया। लेकिन कहीं ना कहीं बिहेवियर की अगर हम बात करें तो जो ऑपरेटर्स है होटल के, उनका ये कहना है कि उन्हें अजीब लगा, क्योंकि रूम में ज़्यादा वो रहते थे। क्योंकि अमूमन यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो रूम में नहीं रहते हैं, वो कैंपिंग साइट्स पे चले जाते हैं। यहाँ की जो कसोल की सीनिक ब्यूटी है उसे एंजॉय करते हैं। और यहीं पर मुस्कान ने 11 को अपने जो प्रेमी साहिल है उसका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और 16 को यहाँ से जो है यहाँ से वो चेकआउट कर लेते हैं। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, कसोल, हिमाचल प्रदेश। अपने पति सौरभ की बर्बरता से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग हिमाचल की ओर आती है और 14 दिन तक हिमाचल में रहती है। और जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि मुस्कान हिमाचल आके एंजॉय करती है, स्नोफॉल एंजॉय करती है, डांस करती है। तो इस तरह उनको देख के कहीं से ये नहीं लगता है कि किस तरह का पछतावा उन्हें हो रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो है क्राइम करके वो यहाँ पहुँचती हैं। आपको बता देते हैं इस वक्त मैं कसोल में हूँ और 11 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग इसी होटल में चेक इन करती है। आपको दिखा देती हूँ, ये होटल पूर्णिमा है। और इसी होटल में 11 तारीख को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग जो है यहाँ पहुँचती है। और एंट्री यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे एंट्री की जाती है। 11 तारीख को यहाँ पहुँचती है और एंट्री में जो है साहिल, उसका प्रेमी जो है वो अपना आधार कार्ड यहाँ पे देता है। और अगर हम बात करें, जब आधार कार्ड मुस्कान का भी मांगा जाता है, क्योंकि आईडी प्रूफ दोनों का मांगते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि साहिल का कहना था कि ये जो है उनकी पत्नी है तो आई कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर जो है रिसेप्शन पे कहा जाता है कि नहीं आपको इनका भी आई कार्ड देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो मुस्कान की आईडी भी यहाँ पे देते हैं। आपको ये भी बता दें कि वो 11 से 16 मार्च तक यहीं रहते हैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन 11 मार्च की अगर हम बात करें तो 11 को मुस्कान यहीं इसी होटल में साहिल, अपने प्रेमी साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और केक का ऑर्डर बाकायदा किया जाता है मुस्कान द्वारा, अपने ड्राइवर से वो केक मंगवाती है। इसी होटल में वो रहती है और 11 से 16 तक वो इसी होटल में रहते हैं। लेकिन वो बाहर ज़्यादातर घूमने नहीं जाते हैं, ज़्यादातर वो कमरे में ही रहते हैं। और यहीं पे स्टाफ मेंबर्स को कहा जाता है कि खाना जो है उनके रूम में ही परोसा जाए।